सोहराब को जैसे ही शिरीन से पता चलता है कि सरबुलंद हवेली में छिपा हुआ है तो उसी वक्त सोहराब खान जरगून को सरबुलंद को मरवाने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ राबिया सरबुलंद के कहने पर बीजान से कहती है कि सरबुलंद पर हमला शिरीन ने जमुर्द के जरिए करवाया था, आप शिरीन पर नजर रखिए। तभी बीजान राबिया से कहती है कि मुझे लगता है शिरीन प्रेग्नेंट है। यह बात पीछे से सोहराब खान सुन लेता है और तुरंत डरकर शिरीन के पास जाकर कहता है कि राबिया को तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चल गया है, तुम फौरन इस हवेली से भाग जाओ। यह सुनते ही शिरीन हवेली से भाग जाती है, लेकिन उसी वक्त गुलजमान सरबुलंद के कहने पर शिरीन पर नजर रखे होता है और तुरंत शिरीन को गिरफ्तार करके सरबुलंद के सामने ले आता है। दूसरी तरफ राबिया का मामा और भाई राबिया से मिलने के लिए सरबुलंद की हवेली की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी तुरसुम उन्हें देख लेता है और पकड़ लेता है। वह उनसे राबिया के बारे में पूछता है, जिस पर तैयब तुरसुम को बता देता है कि राबिया सरबुलंद की हवेली में है। ये सुनते ही तुरसुम सीधे जाफरान की हवेली में जाता है, जहाँ पहले से सोहराब खान मौजूद होता है और जाफरान से कहता है कि शेरदिल और उसकी बीवी मेरे हमले में मारे गए थे। ये बात पीछे से तुरसुम सुन लेता है और सोहराब का गिरेबान पकड़कर कहता है कि अगर तुमने सरबुलंद की हवेली से राबिया को किडनैप करके मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सरबुलंद को बता दूंगा। यह सुनते ही सोहराब खान तुरसुम के साथ सरबुलंद की हवेली के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ शिरीन डरकर सरबुलंद को बता देती है कि शेरबानो अभी भी जिंदा है। यह सुनकर सरबुलंद के होश उड़ जाते हैं। तभी सोहराब का आदमी जरगून शिरीन पर गोली चला देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त सरबुलंद अपने आदमियों के साथ भागते हुए जरगून को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे शेरबानो के पास ले चलो। तब जरगून सरबुलंद को सीधे जंगल में एक बूढ़ी औरत के पास ले जाता है। दूसरी तरफ पीछे से सोहराब खान और तुरसुम राबिया को किडनैप करने सरबुलंद की हवेली पहुंच जाते हैं। राबिया तुरसुम को देखते ही तुरंत बीजान के कमरे में भाग जाती है और उन्हें बताती है कि मुदस्सिर का कत्ल तुरसुम ने करवाया था। उसी वक्त तुरसुम भी वहां आ जाता है और बीजान से कहता है कि शेरदिल और उसकी बीवी को सोहराब खान ने मरवाया था। यह सुनते ही बीजान बेहोश हो जाती है। उसी वक्त तुरसुम राबिया को किडनैप करके जाफरान की हवेली की तरफ ले जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जब सोहराब खान को पता चलता है कि शिरीन मरने से पहले सरबुलंद को शेरबानो के जिंदा होने की खबर दे चुकी थी तो वह अपना राज छुपाने के लिए शेरबानो को मारने निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले जरगून सरबुलंद को सीधे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में पहुंचा देता है, जहां सामने शेरबानो रो रही होती है। सरबुलंद को देखते ही वह उसके गले लग जाती है और बताती है कि सोहराब खान ने शेरदिल और उसकी बीवी को मरवाया था और मुझे भी गोली उसी ने मारी थी। ये सुनकर सरबुलंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ सोहराब खान भी पहुँच जाता है, लेकिन उसी वक्त गुलजमान उसे गिरफ्तार कर लेता है। शेरबानो सोहराब खान के मुँह पर थप्पड़ मारती है और उसी वक्त सोहराब खान सरबुलंद से माफी मांगते हुए बताता है कि तुरसुम राबिया को हवेली से किडनैप कर चुका है। ये सुनते ही सरबुलंद तुरंत सोहराब खान पर गोली चला देता है और फिर शेरबानो के साथ तुरसुम को पकड़ने जाफरान की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ राबिया तुरसुम को पत्थर मारकर उसकी गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। यह देखकर तुरसुम भी उसका पीछा करता है, लेकिन सामने से सरबुलंद और शेरबानो आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर तुरसुम वहाँ से भाग जाता है। राबिया सरबुलंद को देखते ही उसके गले लग जाती है और शेरबानो से कहती है कि मुझे यकीन था तुम जिंदा हो। उसी वक्त सरबुलंद तुरंत गुलजमान के साथ पुलिस को जाफरान और तुरसुम को गिरफ्तार करने भेजता है। गुलजमान पुलिस के साथ दोनों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा देता है और राबिया के मामा और तैयब को जाफरान की हवेली से छुड़ा लाता है। दूसरी तरफ सरबुलंद राबिया और शेरबानो को लेकर हवेली पहुंच जाता है, लेकिन बीजान बेहोश होती है। उसी वक्त शेरबानो बीजान से कहती है कि मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही बीजान को होश आ जाता है। तभी भाभी नूर भी आ जाती है और सरबुलंद उन्हें सोहराब खान की सारी सच्चाई बता देता है। उसी वक्त राबिया का मामा और तैयब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर बीजान सरबुलंद की शादी